अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ये गाज़ीज़ लॉ की थर्ड एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है। दो पैरेलल प्लेट्स हैं, अपोजिटली चार्ज हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है। ये वाली प्लेट जो है इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाली प्लेट जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पे एंड होती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, एरो हेड ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब मैंने आपको बताया था कि अगर चार्जेस जो हैं ये इनफिनाइट एक्सटेंट की जो हैं वो प्लेट्स हैं। तो जब प्लेट्स जो हैं इनफिनाइट एक्सटेंट की हैं और चार्ज भी बहुत ज़्यादा है, तो हम चार्ज काउंट करने की बजाय चार्ज डेंसिटी जो है वो मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ चार्ज डेंसिटी देखें, सिग्मा चार्ज डेंसिटी को शो करता है। चार्ज डेंसिटी जो है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये इस प्लेट का जो एरिया है इसका ए एरिया है। तो चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ मैंने बताया ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, और क्यू जो है क्या है, चार्ज ऑन ईदर ऑफ द प्लेट्स, किसी एक प्लेट पे चार्ज। अगर हम दोनों प्लेट्स पे चार्ज कंसीडर करें तो वो तो न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे है इतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे है। तो हमने चार्ज क्या लेना है, किसी एक प्लेट पे। अब यहाँ से जैसे ये देखें क्यू किसके इक्वल आ गया, सिग्मा ए। तो ये देखें हमने लिख लिया क्यू इज़ इक्वल टू सिग्मा ए। अब हम देखेंगे कि हमने ये प्लेट्स जो हैं पहले आपको इस तरह से शो की हुई थी, अब इस तरह से जो है वो ऊपर वाली जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और ये नीचे वाली चार्ज जो है वो नीचे वाली प्लेट जो है ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अब ये दोनों, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस जो है स्मॉल डिस्टेंस है और इनके दरमियान ये वैक्यूम है, कोई भी मीडियम नहीं है इनके दरमियान, तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव जो हैं ये और ये नेगेटिव एक दूसरे की अट्रैक्शन की वजह से दोनों प्लेट्स की ये इनर सरफेस पे आ जाएंगे। ये भी इनर सरफेस पे आ जाएगा अंदर वाली साइड पे, ये भी अंदर वाली साइड पे आ जाएगा। तो ये देखें ये जो एरो हेड हैं ये किसको शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। अब हमने ये गाजियन सरफेस ले ली, ये हमारे पास जो डॉटेड आपको बॉक्स सा नज़र आ रहा है ये क्या है, गाजियन सरफेस। और ये हमने गाशियन सरफेस इस तरह से ली है कि प्लेट की जो अपर प्लेट है उसकी इसकी एक साइड जो है प्लेट की अपर जो प्लेट है उसके अंदर है, और ये इस तरह से हमारे पास ये हमने गाजियन सरफेस ले ली। अब गाजियन सरफेस जो है इसकी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4। अब हम देखेंगे यहाँ इस साइड का ये जो साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसमें एरिया की डायरेक्शन किधर है, इसमें एरिया की डायरेक्शन इधर है। ये वाली साइड जो है इसका एरिया की डायरेक्शन इधर है, और ये वाली साइड जो है इसमें एरिया की डायरेक्शन इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड। तो यहाँ देखें कितना एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90 का। और मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स होता है ई ए कॉज 90। तो कॉज 90 क्योंकि ज़ीरो होता है, तो इस साइड पे फ्लक्स, इस साइड पे और इस साइड पे, दोनों साइड्स पे फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एरिया, इन दोनों साइडों में एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके दरमियान 90 का एंगल बन रहा है। तो दोनों एक दूसरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया कॉज 90 ज़ीरो हो जाएगा। इधर भी फ्लक्स ज़ीरो और इधर भी फ्लक्स ज़ीरो। अब यहाँ देखें, यहाँ ये वाली साइड जो है नीचे वाली साइड गासियन सरफेस जो है इसकी साइड जो है उसमें एरिया की डायरेक्शन डाउनवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड। दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से दोनों के दरमियान कितना एंगल बनेगा, 0 एंगल बनेगा। तो फ्लक्स इस साइड पे क्या हो जाएगा, cos 0 1। तो हम लिखेंगे फॉर लोअर साइड ई एंड एरिया आर पैरेलल। तो क्योंकि पैरेलल हैं तो cos 0 बनेगा, 1 आ जाएगा। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए हमारे पास आ गया, क्योंकि cos 0 1 आ गया। फ्लक्स यहाँ हम लिख सकते हैं फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ बन गया ई ए। अब फॉर अपर साइड ऑफ द बॉक्स, अब ये वाली अपर साइड है, तो यहाँ देखें अपर साइड में ये जो एक हमारे पास जो हमने प्लेट ली थी इनफिनाइट एक्सटेंट की, ये वाली जो प्लेट्स थी इसकी जो ये वाली अंदर जो है कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज कहाँ गया, इसकी इनर सरफेस पे आ गया। तो ये यहाँ क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, चार्ज ना होने की वजह से यहाँ फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने की वजह से, क्योंकि चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स क्या आ गया हमारे पास,
ज़ीरो। हमने देखा था कि फ्लक्स जो है फाई जो है गाज़ीज़ लॉ के मुताबिक किसके इक्वल होता है, Q ओवर A। तो हम यहाँ देखते हैं फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ चार्ज क्योंकि ज़ीरो है तो फ्लक्स भी क्या हो गया, ज़ीरो। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि EA कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है क्योंकि यहाँ चार्जेस नहीं है, फील्ड ज़ीरो है। फील्ड ज़ीरो होने की वजह से फ्लक्स भी ज़ीरो हो गया। तो यहाँ हमारे पास फ्लक्स जो है वो ज़ीरो है। तो टोटल फ्लक्स हम चारों साइडों का फ्लक्स जो है वो हम देखेंगे। चारों साइडों का फ्लक्स देखें, यहाँ भी ज़ीरो फ्लक्स, इधर भी साइड भी ज़ीरो फ्लक्स। यहाँ मैक्सिमम फ्लक्स था EA। तो ये देखें ये EA लिखा हुआ है, ऊपर भी फ्लक्स जो है वो ज़ीरो है। तो टोटल फ्लक्स किसके इक्वल आ गया, EA के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू गाज़ीज़ लॉ फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल है, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो Q हमने कैलकुलेट किया था, क्या कैलकुलेट किया था, Q जो था वो सिग्मा A के बराबर था। Q की वैल्यू पुट कर दी सिग्मा A डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आ गया फ्लक्स इज इक्वल टू Q सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ इस केस में हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया है टोटल फ्लक्स EA के इक्वल। तो फ्लक्स EA, अब ये दोनों साइडें क्योंकि बराबर हैं इसका मतलब है ये वाली साइडें भी बराबर होंगी, इनको कंपेयर कर लेंगे। तो सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल आ गया, EA के इक्वल। तो ये EA है, A के साथ कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E किसके इक्वल आ गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ अगर हम वेक्टर फॉर्म में डिनोट करेंगे तो साथ हम R यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे जो ये शो करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास C एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, बहुत आसान टॉपिक है। अगर आपको कोई पॉइंट जो है वो क्लियर ना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।